भोकंडम वारणांडम परवरवरडम डम पडम पोरडम पम डिम 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 डिम्बम दहमपि धमै झम्प झम्पैश्च झम्पैः तुल्यास्तुल्यास्तु तुल्य धुम धुम धुमकैः कुमाङ्कैः एतत्ते पूर्णयुक्तम् अहर हरः पातु मां नरसिंह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रयाग में कुंभ चल रहा है और कुंभ का मतलब होता है कि भरा हुआ, मतलब पूरे दुनिया के साधु संत तंत्र साधक कुंभ में आते हैं। ये भी माना जाता है कि ईश्वर भी किसी न किसी संत रूप में आते हैं और त्रिवेणी संगम में आकर डुबकी लगाते हैं। यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाते हैं और जो खराब होता है उसे छोड़कर चले जाते हैं, अपने पापों से मुक्त होकर चले जाते हैं। ऐसे ही साधक के रूप में हमारे बीच में आज महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े से हैं भैरवी श्री हंसा भारती जी, जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। तंत्र साधना में महारत हासिल है। तारा माता की बड़ी बड़ी कृपा इनके ऊपर बरसती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तंत्र है क्या? तंत्र गति है, बिना गति आप आगे नहीं चल सकते। तंत्र, आजकल तंत्र का बारे में तांत्रिक बोले तो अलग गलत ही समझ रहे हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं ना, इस कर्नाटक में लिखते तांत्रिक महाविद्यालय। तांत्रिक यानी काला जादू करने वाले को तांत्रिक नहीं बोलना होता है। तंत्र स्वतंत्र है। तंत्र को एक अर्थ नहीं है। तंत्र का पीछे आप क्या संवेदन करते हो, वो संवेदन से आपको तंत्र का बारे में आपको जानकारी मिलता है। क्योंकि कुतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र, तंत्र को कुछ अर्थ ही नहीं, वो गतिशील है। आपका मन कुबुद्धि है, कु डालो कुतंत्र होता है। हम किसके अंडर जी रहे, हम परतंत्र हैं। तंत्र इसको जुड़ेगा। तंत्र एक स्वतंत्र है। तो जो तंत्र साधना कहते हैं, जब उसके साथ साधना शब्द लग जाता है फिर अध्यात्म से जुड़ जाता है, वेदों से जुड़ जाता है और हमारी साधना पद्धति से जुड़ जाता है। उस समय इसका महात्म कैसे बढ़ता है, कैसे देखा जाता है? वेद अलग, तंत्र अलग नहीं है। क्योंकि वेदोन्मुख है तंत्र। क्योंकि सारे इसमें कितना तंत्र है, सबको वातुलागम है और पांचरात्र है और श्री विद्या परंपरा है, सारा तंत्र में ही आता है। क्योंकि वेद एक सिक्का समझो, ये वैदिक, एक तंत्र। एक सिक्का का दो मुख है, दो पहलू। तंत्र साधना बढ़िया है क्योंकि तंत्र में कौलाचार भी है और समयाचार्य भी है। क्योंकि ललिता सहस्रनाम ओम कौलिन्ये नमः, ओम अकुलाये नमः, ओम समयाचार तत्पराये नमः। अगर कौलाचार बोले तो नहीं, पंचमकार से पूजन होता है। अष्टैश्वर्य परामोक्षम मध्यपानेन शैलजे मांसभक्षण मात्रेण साक्षात् नारायणो भवेत्। मुद्रा सेवन मात्रेण भूसुरो विष्णुरूपतृपो मैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशय। भगवान शंकर साक्षात माँ पार्वती को ये उपदेश दिया है। ये श्लोक अगर आप बाहर से पढ़े तो गलत अर्थ होता। सब लोग क्या बोलते, तंत्र में अगर जाए तो मद्यपान करना, स्वतंत्र से मद्यपान कर सकते हैं। ये भी तंत्र में ये भी लिखा है, पिबा पिबा यावत पिबा पिबा पुनः पिबा यावत पिबती तरातले, वो भी लिखा है। इसलिए गलत रास्ते में चलने वाला कभी भी तंत्र में नहीं आता है। अगर तंत्र में आने के बाद गलत रास्ते में अगर पाव रखे तो तंत्र विधा ही नहीं, हम उसको बाहर करते हैं, बाहर कराते हैं मंडल से। इसका अर्थ ये होगा, अगर इतना परमेश्वर ने बोला है माँ पार्वती को अष्टैश्वर्य परामोक्ष मद्यपान शैलजे, अष्टैश्वर्य परामोक्ष मिलता है मद्यपान करने से। आजकल इतना मद्यपान करके सती पति को विघटना और भाई भाई को विघटना और मार पीट सब कुछ हो रहा है। क्यों ऐसा भगवान शंकर ने मोक्ष बोला है? इसका अर्थ अगर गलत रास्ता दिखा है ना वो परमेश्वर,
और एक है मांस भक्षण मात्र साक्षात नारायणो भवेत्, जो मांस भक्षण मात्र से ही उसका नारायणत्व प्राप्त होता है। मत्स्य सेवन मात्रेण काली प्रत्यक्षताम इयात, जो मत्स्य सेवन का जो इतना गंदगी वस्तु है उसका वो स्मेल से हमको नींद खराब हो जाता है। वो ऐसा खराब वस्तु को अगर भोग में रखे तो काली प्रत्यक्ष में आके इयात देती है। मुद्रा सेवन मात्रेण भूसुरः विष्णु रूपधृक्, देखो इसमें अधिकारी भी लिखा है, इसमें शूद्र तंत्र करने का नहीं लिखा है, और क्षत्रिय भी नहीं, और शूद्र भी नहीं, वैश्य भी नहीं। इसमें क्या आता है देखो, भूसुरः विष्णु रूपधृक्। मुद्रा सेवन मात्रेण, मुद्रा बोले तो यानी दश मुद्रा समाराध्य ना, वो भी आता है। ये तंत्र में क्या मुद्रा आता है ना, जो मत्स्य को पकाते हैं इसका ऊपर जो सूजी डालते हैं ना, उसको मुद्रा बोलते हैं। वो वो भी करे तो साक्षात प्रत्यक्ष में महाकाली इसको सब कुछ दे। नहीं, भूसुरः विष्णु रूपधृक्, तंत्र का अधिकारी कौन है ये भी लिखा हुआ है, भूसुरः। भूमि का देवता कौन है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण को करना है एक पंचविधि से, और लास्ट में मैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशयः, जो स्त्री और पुरुष का संभोग इसमें आता है। बिंदु तर्पण संतुष्टायै नमः, वो आता है। अगर ये करने के बाद मम तुल्यः, मेरे को समान है, न संशयः, पार्वती मत संशय करो। ये ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है, पंचमी पंचभूतेषु पंच संख्या उपचारिणी शाश्वती शाश्वत ऐश्वर्या शर्मदा शंभु मोहिनी। जो शंभु मोहिनी को यानी पार्वती माँ को 10 महाविद्या में ये तंत्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, वैसे पूजा करने के बाद माता जी सब कुछ देती है। ये क्या देती है, पंचमी मी मध्य माँ, मत्स्य माँ, मांस माँ, मुद्रा माँ, मैथुन माँ, पंचमी पंचभूतेशी लिखा है। और ये मैं कहना चाहती हूँ, बाहर इस श्लोक को पढ़ के अगर अंदर डूबे तो कोई इसका हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसका रहस्य अलग है। और ऋग्विधान सूक्त, जो ऋग्विधान सूक्त में एक होशियार का बात है, यानी वो सिगरेट पैक में सिगरेट पियो नहीं लिखता है, बीच में क्या लिखता है, नुकसानदायक है, ऐसा ही एक है। हाँ, ऐसा ही ऋग्विधान सूक्त में, ऋग्वेद में ऋग्विधान सूक्त आया था, उसमें एक वाणी आता है, इसमें क्या बोलते, जो धरती का ऊपर देवता लोग अवतार लेके इनकार्नेशन होने के बाद भी ये पंचमकार करने के लिए अधिकारी नहीं है तो किसको बल दिया है, परमेश्वर ने। अगर देवता लोग इस धरती का ऊपर पैदा होने के बाद भी ये पंचमकार नहीं करना है, ऐसा ऋग्विधान सूक्त में है। इधर देखे तो ये शंकर भगवान बोलते महापार्वती को पंचविधान से तो सेवा करना है। इसका एक अधिकारी भी लिखा है, जो धरती का ऊपर साक्षात माई अवतार लेके अगर कोई साधु का अंदर माई का इनकारनेशन होने के बाद ये कर सकता है, ऐसा है। मतलब जो तंत्र साधना है, जिसके लिए गलत फहमियाँ है कि शराब के बिना, मांस के बिना, मदिरा के बिना संभव नहीं है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो सात्विकी रहकर भी साधना संभव है, और जो अघोर साधना होती है उसमें तो ये शायद सब कुछ जायज है। देखो इसमें है ना लिखा हुआ है, कादम्बरी प्रियायै नमः ओम, वारुणी मदाविह्वलायै नमः ओम। वारुणी यानी अमृत, हम बोलते मदिरा, और कादम्बरी बोले तो यानी कदम वृक्ष, दाढ़ी बोलते ना, उसमें जो निकला हुआ जो माँ को रखते हैं षोडशी माँ के लिए। तर्पण भी इसमें ही चलता है, लेफ्ट हैंड में चलता है। इसका एक विधि विधान है, कितना शराब ले लो, कितना मदिरा ले लो, एक एक मकार को संस्कार विधि है। मांस को भी ये मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन संस्कार करने के लिए लगभग आपको
टाइम चाहिए 10 घंटा। हाँ, मतलब विधान है उसका, बिना विधान ऐसा नहीं है कि बिना नहीं विधान नहीं के, नहीं। उसकी मात्रा निश्चित नहीं, है और तरीका और एक निश्चित। बात बोलना चाहती हूँ, कितना लेने का उसमें शराब यानी मदिरा उसकी यानी मात्रा अमृत निश्चित है। मृगी मुद्रा में लेने का। अच्छा, हाँ, जितना आ जाए। मृगी मुद्रा यानी हिरण। अगर इतना लोटे को अब ऐसा करे तो ये मृगी मुद्रा होता है, ये मगरमच्छ होता जो है। इसमें समा जाए। हाँ, इतना इसमें आता है, इसमें होता है त्रिपात्री। ऐसा मन करके ऐसा लेना होता है, ये त्रिपात्री। तो संकल्प लेता है मैं त्रिपात्री हूँ, उसका सारा जिंदगी भर वो त्रिपात्री ही रहना है। अच्छा, अगर एक बूंद एक्स्ट्रा लिए तो इसका जीवन खत्म। और षटपात्री है, वो षटपात्री होता है, वो आचार्य करता है। बहुत बड़ा साइंस है इसमें, गलत नहीं है, मतलब जायज है। हाँ, सात्विक भी जो है। भी चर्चा हमने सुनी है वो जायज है, उसका तरीका अलग है। अलग है। लोग आडंबर के में फंसकर या अधजल गगरी खलकत जाए, जो लोग वास्तविक तंत्र साधना को नहीं जानते या नहीं करते, उन्होंने खाने पीने का एक माध्यम बना लिया है कि मुर्गा भी चाहिए, बकरा भी चाहिए, मछली भी चाहिए और शराब भी चाहिए, जबकि साधना में जो इसकी उपयोगिता है उसकी मात्रा निश्चित है और विधि निश्चित। आपको एक बात बोलना चाहती हूँ मैं। ऋग्वेद यजुर सोमयज्ञ ओम स्वाधिष्ठज्ञ मधिष्ठज्ञ पवस्व सोमधाराय इंद्र आयः पातावे रक्षावे सुत रक्षोह विश्वचषणिः अभियो निमयो हतम धृणा सदस्तमासादतो वरिवोधातामो भवमं हिष्टो वृत्रहन्तामः। मैंने दिया हुआ ये मदिरा को है इंद्र तुम पी के तुम मदोन्मत्त होके वृत्र का समाप्त करो। और घर क्षणम मूढ़ा मधु यावत् पिबाम्यहम् तपोः पुनः पुनश्चैव चंडिका पानम उत्तमम। तो सप्तशती पारायण में भी है। हर जगह बकवास करो, बकवास करो, कितना बकवास करते हो। जब तक मैं मदिरा पी के आने के तक ही माँ भी ये आदेश की है। इसका अर्थ मैंने समझी, अगर हमारा सामने जो रावण हो, जो कुंभकर्ण हो, कोई भी हो, वो मदिरा पे के हमसे लड़ाई करने के समय हम सात्विक होके वो बुरा शब्द से हमको गालियां दे रहे। घर में देखो, अगर मदिरा पीने वाला कितना गंदगी भाषा से बोलते रहते, सात्विक लोग डरते हैं इससे नहीं, वो गंदगी भाषा से डरते हैं। इसलिए उधर असात्विक लोग हमसे लड़ाई करने के समय हम सात्विक होने से फायदा नहीं, हमको भी थोड़ा तामसी होने का होता है। क्योंकि उन्होंने रंडी मुंडी उन्होंने बोल दिया, ये भी पिया, माने बदमाश चलो, ऐसा बोलने से युद्ध ठीक होता है। इसलिए तंत्र में वही भी लिखा। बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने किया। सिद्धि क्या है? लोग कहते हैं कि हमें ये सिद्धि प्राप्त हुई है, ये सिद्धि करनी है। सिद्धि के लिए लोग परेशान रहते हैं, हमेशा अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। कोई शमशान में करता है, कोई जंगल में करता है, कोई घर में करता है, कोई गंगा के किनारे। हमने तो देखा कुछ लोग पेड़ में उल्टा लटक के भी करते हैं। ये है क्या सिद्धि जिसके लिए सब परेशान है दुनिया? अंतर्याग समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभ। अंतर्मुख में जो समाराधना होता है, इसको सिद्धि का आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिसका मन इसका हाथ में है वही ही सिद्धि है। अगर आपने बोला ना लटकाना और पानी के इसे सिद्धि का ये नहीं है। मतलब स्वयं को जो साध ले वो सिद्धि। हाँ सर, अपनी आत्मा को अपने बस में कर लिया, समर्पण करना होता है। अच्छा। हमारा मन मरना होता। तो समर्पण किसके? अपने इष्ट के प्रति या इष्ट के प्रति, किसी मंत्र के प्रति? अगर आजकल क्या हो रहा है, सारा लोग तारा मंत्र पाने के लिए जाते हैं। क्योंकि तारा भगवती माँ क्षिप्र प्रसाददायिनी है। इसमें लिखा हुआ है 10 महाविद्याओं में श्री विद्या बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सारा लोग श्री विद्या बोलते हैं। जगत गुरु श्री चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी श्रृंगेरी महासन्निधान, उसका मुंह में एक वाणी आया था, मैं अभी लिखे रखी हूँ। प्रायशः ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ ಬಯಸುವರು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಾಧಕರು ಅನ್ನಾನ್ನ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಂಟು.
फिर बोलती हूँ, उन्होंने वैसे ही बोला है, उस टाइम पर रिकॉर्डिंग सब है ना, मैंने लिख के रखी। आप पूछ सकते हो, जगत गुरु शंकर चंद्रशेखर भारती का शिष्य शिवाभिनव का शिष्य श्री भारती तीर्थ, उस टाइम पर आप थे क्या? वो रहस्य मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती। चलिए, बातों में आज भैरवी जी ने यह भी बता दिया कि इनकी उम्र एक रहस्य है। इन्होंने कई बड़े सिद्ध संतों के सानिध्य में बड़ी सिद्धियां की, बड़ा तप किया, बड़ा जप किया, और आज ये हमारे बीच में है। साधना क्या है? साधना की परिभाषा क्या है? साधना की परिभाषा होता है संन्यास। संन्यास की मतलब आजकल दंड धारण, भगवा वस्त्र धारण और अष्टश्राद्ध ये बोल रहा है। जब इसका मन में संन्यास पैदा होता है, वो करना होता है 12 वर्ष साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण पार होके शरीर बुद्धि से बाहर आके विश्वात्म होने के बाद संन्यास लेना एक मार्ग है। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं, क्योंकि हिंदी नहीं आता है मेरे को। शादी करने के बाद प्यार करना होता है, अगर प्यार करने के बाद शादी करना होता है। आप पहला प्यार किया संन्यास को, संन्यास का धारण करो। अगर संन्यास धारण किया, संन्यास का आचरण प्यार करो, यही साधना है। बहुत बढ़िया शब्दों में समझा है। धर्म और कर्म दो बातें हमेशा होती है, वो किसी पंथ में हो, किसी सिद्धि में हो, किसी प्रोफेशन में हो, कथावाचक हो या भगवा भेष में संत हुआ व्यक्ति हो, तो हमेशा एक ही बात कहता है, कर्म और धर्म। तो कर्म और धर्म आपके दृष्टिकोण में, जिस तरीके से तंत्र साधना की में आपको महारत हासिल है, तो आपके शब्दों में तंत्र और धर्म, धर्म और कर्म का क्या मूल्यांकन है, क्या परिभाषा है, इसको कैसे देखती है? कुछ लोग धर्म समझते हैं, वो धर्म वो अनुसरण करके अधर्म विधि में लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं। ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब ये है, हमारा मन को क्या सुख होता है, वो सुख पाने के लिए। ऐसा हमारा मन में सुख होता है, मदिरा पीते तो सुख होता है और स्त्री के साथ सुख, ये नहीं है। धर्म का मतलब है दया। किधर दया है वही धर्म है। अब शेविंग करने के समय थोड़ा सा घायल हो गए, हाँ करते हो। अगर किसी को मारने के समय ये दर्द नहीं हो तो ये धर्म है। धर्म का अर्थ है दया। और कर्म क्या होता है? हम गाय का मांस बेचते, वो भी कर्म है। मैं मदिरा बेचता हूँ, वो भी कर्म है। वो कर्म नहीं है। कर्म का मतलब है तुम ही जियो और जीने के लोगों को भी जीने को स्वतंत्र जीना। किसी को प्रताड़ित मत करो, हाँ। समानता का अधिकार हो उसे, यही आपका आशय है। आप की विद्वता बिल्कुल कहीं भी ऐसा चर्चा में नहीं लगता कि आपकी विद्वता में कहीं कोई कमी रह गई। आपने तंत्र साधना की पद पर अपने आप को अग्रसर किया। मन में ये कब विचार आया, कब आपको ये लगा कि हमें तंत्र साधना करना चाहिए? एक तो तंत्र साधना, दूसरा नाम से परिलक्षित है भैरवी जी, तीसरा तारा माता की साधना। ये मुझे लगता है कि कठिन से कठिन और गूढ़ से गूढ़ रहस्य की तरफ आप बढ़ती चली गई। ये मन में कैसे विचार आया और क्यों आया? बिना जन्मांतर का संस्कार से कोई आगे बढ़ नहीं सकता। मेरे को ऐसा अवसर मिल गया। मेरा माँ का माँ रमाबाई, उसका हस्बैंड मेरा नाना बहुत बड़ा तांत्रिक था। हाँ, इसी के लिए मेरा गुरु कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा नाना ही गुरु है। वो हमको शमशान घाट लेके जाता था। हमारा घर में हमको नाना के पीछे मत जाना, वो तांत्रिक हमको डराते थे। नाना शमशान घाट लेके जाता था। उधर श्री विद्या साधन भी कराए वाम विधि में, बहुत बड़ा तंत्र साधना। हमको ये तंत्र साधना ये उस टाइम परिचित नहीं था, क्योंकि मैं तीन क्लास में पढ़ती थी।
मेरे को लेके जाता था, वो इधर बैठो, ये करो, वो करो। मैंने बोला क्या ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से तुमको तुम मिलेगा, तुमको तुम मिलेगा। तुमको कोई अगर कोई मिले तो इसका फायदा नहीं है, तुमको तुम मिलेगा। इसका अर्थ क्या है ना, एक दिन तुम ऐसा कहलाओगे, सारा विश्व तुमको माँ का नाम से बुलाएगा। उस टाइम पर मैं शरीर से ना रहूँगा, क्यों आसमान से मैं देखूंगा। तुम 10वां विद्या भी साधन करो। नाना ने बुगला में की का भी, और अभी मेरा माँ तारा चले त्रिपुरा सुंदरी कुछ हुआ है, आमने सामने बोलने का तो मैं पानी का ऊपर चढ़ती, पानी में आप ऐसे चल सकते आपको भी लेके रहती। अच्छा, हाँ, जरूर, पक्का वादा। और अग्नि का अंदर भी बैठ सकती। पंचभूत से हमको हमारे मुट्ठी में है। ये होने के बाद किसी पॉलिटिशियन से किसी मांगना क्या है? मैं आज तक किसी से भी एक पैसा भी नहीं मांगा, ऐसा मेरे को दिक्कत भी नहीं हुआ। इतना साधना हमारे नाना ने जिसके पास देने की शक्ति हो वो क्यों मांगेगा। और आपने पंचभूत साधना में महारत हासिल कर ली। आपको अग्नि जला नहीं सकती, जल के ऊपर वीडियो है, हम आप आपको लहरों दिखाते को हैं। पार करती हुई नदियाँ और समुंदर में जा सकती हैं। ये एक बड़ी साधना का विषय है। तंत्र में हमेशा एक बात आती है कि तंत्र का उपयोग लोग भले के लिए कम और किसी के विनाश के लिए अधिक करते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? सच्चा तांत्रिक तंत्र लोग मेरे जमाने में थे, अभी वो नहीं। सत्य का बहुत बड़ा तंत्र साधक है, किसी को हानि नहीं की, किसी को। वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं, और भगवान के ब्रह्मचारी भी नहीं, वो लेखक है। इन्होंने बैठ के एक बार ऐसा देखे तो मेरा आंखों के सामने ही पूरा फूल रंग बदलता था। एक आदमी ने आके बोला, आप ये कर रहे हो, जादू कर रहे हो। अगर बैठने के तक ये रंग ऐसा रहता, आप जाने कब चला जाते। उन्होंने ऐसा करके गया, 15 दिन वही कलर चेंज वैसे हो रहा था वो बगीचा में। अगर बुरा करने का मन लोग तंत्र में नहीं आना है। अगर बुरा करने के लोग अगर तंत्र में आए तो सिद्धि पाता है। बुरा करने के बाद एकदम तुरंत, मेरा फ्रेंड था, उसका नाम है वामाचरण, बहुत बड़ा तंत्र साधक था। एक मंडल में हम सब लोग बैठे थे, रात में हमारे सामने ही वो मर गया। वो इसका तंत्र का उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल के वशीकरण करता था और स्त्री का वशीकरण कर रहा था। इसलिए वो करके उसको क्या हो गया, हमारे सामने उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तंत्र में बुरा करने के लिए अवकाश है। एक बात बोलूं, मैच बॉक्स, इसको क्या बोलते हो? माचिस के डिब्बा आपका हाथ में देती हूँ, आप दिया जलाते हो, मेरे हाथ में दे दो, मैं रसोई करती हूँ, और इसका हाथ में दो, सिगरेट मारता है। तो माचिस का गलत नहीं उस है, शक्ति का उपयोग गलत इस्तेमाल करने वाला लोग गलत है। मतलब तंत्र जो है समाज, राष्ट्र और धर्म के पोषण की वस्तु है, उसका दुरुपयोग करके लोग इसे बदनाम कर रहे हैं। आपने अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जब आपको कोई चमत्कार करना पड़ गया हो किसी मजबूरी में, क्या कभी ऐसा हुआ है? मैं आज तक ऐसा मजबूरी नहीं को मेरे को नहीं हुआ है। बहुत कैंसर और बड़ी बड़ी रोगों को मैं इलाज कर रही हूँ तंत्र का जो सहायता से। मैंने थोड़ा सा एक गलत भी किया है, पता नहीं, सिंहासन का जो अधिकारी नहीं था उस टाइम पर हमारा गांव में सारे लोग वोट डालने के लिए गए थे। किसी ने मेरे को सवाल किया, अगर देखो इधर 100 मेंबर में 99 मेंबर वो पक्ष को वोट डाल रहे, अब आपका तंत्र क्या करता है? सोचने के लिए टाइम नहीं मैंने किया, ऐसा करके उसको हाथ में दिया, 99 मेंबर्स विपक्ष में वोट डाल दिया। इसलिए ये इस्तेमाल ऐसी विषम परिस्थितियों ने आपने मैंने किया है। हार को जीत में बदलने का मतलब कौतुक कर चुकी हैं आप इस विषय में। कुंभ में आपके अखाड़ों के बीच में, संतों के बीच में, बड़े महंतों के बीच में, गंगा के तट में, बगल में जलती हुई लाशों के बीच में, इन सब के बीच में आपका निरंतर भ्रमण चल रहा है। इन्हें सबको देखकर मन में क्या विचार आता है? कुंभ की परिभाषा आज और जो विगत आपने बहुत समय पहले देखी थी, कितना परिवर्तन दिख रहा है? छोटा उम्र से मेरा नाना के साथ में बहुत क्षेत्र घूमी हूँ और उधर साधना भी की हूँ। बस मेरे को इतना इधर आनंद हो रहा है
सारा दिन नशा में मैं रहती हूँ। नशा बोले तो यानी बाहर का चीज से नहीं। अभी देखो इतना आत्मिक आनंद में भ्रामरी जो भी है। भ्रामरी हो रहा है। ये भ्रामरी ये भूमि में बहुत बढ़िया है, उसको भी पता है। सारा दिन कोई नेगेटिविटी नहीं, थॉट्स नहीं, सारा दिन ये सब इतना आनंद। मैं सोच रही हूँ हे भगवान इधर से छोड़ के कैसे चलो। इसका नाम है प्रयाग, प्रकृष्ट याग, प्रमोद, प्रकृष्ट मोद आनंद, प्रमोद, प्रयाग, प्रभंजन। प्र का अर्थ ही होता है छुट स्पार्क। ये प्रयाग में आके मेरा जो भ्रष्ट बुद्धि था थे पता नहीं, ये मेरा जन्म जन्म का कर्म पूरा खत्म हो गए। मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा कुटिया बना के इधर। ये होने के बाद किसी पॉलिटिशियन से किसी मांगना क्या है। मैं आज तक किसी से भी एक पैसा भी नहीं मांगा, ऐसा मेरे को दिक्कत भी नहीं हुआ। इतना साधना हम मेरा नाना जिसके पास देने की शक्ति हो वो क्यों मांगेगा। और आपने पंचभूत साधना में महारत हासिल कर ली। आपको अग्नि जला नहीं सकती, जल के ऊपर वीडियो है आप लहरों को पार करती हुई नदियां और समुंदर में जा सकती हैं। ये एक बड़ी साधना का विषय है। तंत्र में हमेशा एक बात आती है कि तंत्र का उपयोग लोग भले के लिए कम और किसी के विनाश के लिए अधिक करते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? सच्चा तांत्रिक तंत्र लोग मेरा जमाने में थे, अभी वो नहीं। सत्य का बहुत बड़ा तंत्र साधक है, किसी को हानि नहीं की, किसी को। वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी भी नहीं और भगवान के ब्रह्मचारी भी नहीं, वो लेखक है। इन्होंने बैठ के एक बार ऐसा देखे तो मेरा आंखों के सामने ही पूरा फूल रंग बदलता था। एक आदमी ने आके बोला आप ये कर रहे हो, जादू कर रहे हो। अगर बैठने के तक ये रंग ऐसा रहता, आप जाने कब चला जाते। उन्होंने ऐसा करके गया, 15 दिन वही कलर चेंज वैसे हो रहा था वो बगीचा में। अगर बुरा करने का मन लोग तंत्र में नहीं आना है। अगर बुरा करने के लोग अगर तंत्र में आए तो सिद्धि पाता है। बुरा करने के बाद एकदम तुरंत। मेरा फ्रेंड था, उसका नाम है वामाचरण, बहुत बड़ा तंत्र साधक था। एक मंडल में हम सब लोग बैठे थे, रात में हमारे सामने ही वो मर गया। और इसका तंत्र का उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल के वशीकरण कर रहा था और स्त्री का वशीकरण कर रहा था। इसलिए वो करके उसको क्या हो गया, हमारे सामने उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तंत्र में बुरा करने के लिए अवकाश है। एक बात बोलो, मैच बॉक्स इसको क्या बोलते हो? माचिस के डिब्बा आपका हाथ में देती हूँ, आप दिया जलाते हो, मेरे हाथ में दे दो, मैं रसोई करती हूँ। और इसका हाथ में दो, सिगरेट मारता है। तो माचिस का गलत नहीं तो है, शक्ति का उपयोग गलत इस्तेमाल करने वाला लोग मतलब तंत्र जो है समाज, राष्ट्र और धर्म के पोषण की वस्तु है, उसका दुरुपयोग करके लोग इसे बदनाम कर रहे हैं। आपने अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जब आपको कोई चमत्कार करना पड़ गया हो किसी मजबूरी में, क्या कभी ऐसा हुआ है? मैं आज तक ऐसा मजबूरी नहीं को मेरे को नहीं हुआ है। बहुत कैंसर और बड़ी बड़ी रोगों को मैं इलाज कर रही हूँ तंत्र का जो सहायता से। मैंने थोड़ा सा एक गलत भी किया है, पता नहीं, सिंहासन का जो अधिकारी नहीं था उस टाइम पर हमारा गांव में सारे लोग वोट डालने के लिए गए थे। किसी ने मेरे को सवाल किया, अगर देखो इधर 100 मेंबर में 99 मेंबर वो पक्ष को वोट डाल रहे, अब आपका तंत्र क्या करता है? सोचने के लिए टाइम नहीं मैंने किया, ऐसा करके उसको हाथ में दिया। 99 मेंबर्स विपक्ष में वोट डाल दिए। इसलिए ये इस्तेमाल ऐसी विषम परिस्थितियों ने आपने मैंने किया। हार को जीत में बदलने का मतलब कौतुक कर चुकी हैं आप इस विषय में। कुंभ में आपके अखाड़ों के बीच में, संतों के बीच में, बड़े महंतों के बीच में, गंगा के तट में, बगल में जलती हुई लाशों के बीच में, इन सब के बीच में आपका निरंतर भ्रमण चल रहा है। इन्हें सबको देखकर मन में क्या विचार आता है? कुंभ की परिभाषा आज और जो विगत आपने बहुत समय पहले देखी थी, कितना परिवर्तन दिख रहा है? छोटा उम्र से मेरा नाना के साथ में बहुत क्षेत्र घूमी हूँ और उधर साधना भी की हूँ। बस मेरे को इतना इधर आनंद हो रहा है। सारा दिन नशा में मैं रहती हूँ। नशा बोले तो यानी बाहर का चीज से नहीं,
अभी देखो इतना आत्मिक आनंद में भ्रामरी जो भी है। भ्रामरी हो रहा है। ये भ्रामरी ये भूमि में बहुत बढ़िया है, उसको भी पता है। सारा दिन कोई नेगेटिविटी नहीं, थॉट्स नहीं, सारा दिन ये सब इतना आनंद। मैं सोच रही हूँ हे भगवान इधर से छोड़ के कैसे चलो। इसका नाम है प्रयाग, प्रकृष्ट याग, प्रमोद, प्रकृष्ट मोद आनंद, प्रमोद, प्रयाग, प्रभंजन। प्र का अर्थ ही होता है स्पार्क। ये प्रयाग में आके मेरा जो भ्रष्ट बुद्धि था थे पता नहीं, ये मेरा जन्म जन्म का कर्म पूरा खत्म हो गए। मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा कुटिया बना के इधर ही रहो। बहुत बढ़िया क्षेत्र है प्रयागराज। मतलब प्रयाग में कुंभ में आकर आप आनंदित हैं? आपने आनंदित है, बहुत आनंदित। जो सन्यासी को इतना कठिन तपस्या करके क्या समाधि स्थिति आना का था, इधर बैठने से हुआ है। संतों के बीच में आपको बड़ा अवसर मिला घूमने का, आने जाने का। अभी ऐसा लगता है कि इस समय कुछ ऐसे संत हैं जिनको देखकर लगता है कि हमारा धर्म भी जिंदा है, हमारा तंत्र भी जिंदा है, हमारी सनातन की परंपरा भी जीवित है। कोई ऐसा संत जिससे आपको प्रेरणा मिली? अगर आप आमने सामने बोले तो मैं ऐसा कोई किसी संत को इधर में नहीं देखा। सच्चा रास्ता में चलने वाला जो संत है मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा फॉरेस्ट में चंदन नहीं मिलता। चंदनम न बने बने, ऐसा आप साधुओं में सर्वोत्तम चंदनम अभी आजकल मैं संतों को देख रही हूँ यूट्यूब, फेसबुक, इसमें इसमें उलझे हुए। बहुत कोई तपस्या मैंने अनुभव नहीं किया। आपसे कोई अगर तंत्र साधना सीखना चाहे तो क्या आप उसे सिखा सकते हैं? मैं परीक्षा लेती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे लोगों को एकदम स्कूल में ज्वाइन, आपका माँ का शिक्षण क्या है, आपका पिता शिक्षण क्या है, क्योंकि भूमि को देखना होता है। बिना भूमि अगर दाना है तो उसमें जहर है तो बहुत कठिन। इसलिए मेरा दिव्य दृष्टि में मैं देख के इसका पिता के इसमें वर्ण सांकर होना है नहीं। अगर वर्ण सांकर को हम नहीं मानते, दीक्षा हाँ नहीं, वो अगर वो शूद्र हो, पूरे शूद्र हो, तुमको भी दीक्षा देता हूँ। ब्राह्मण हो तुम ब्राह्मण हो। इसमें वर्ण सांकर से बहुत कठिन होता है, सांकर्य नहीं होना चाहिए किसी कंडीशन में। अभी आपने अपनी विद्या जैसे आपको नाना जी से मिली, फिर आपने स्वसाधना की, आपके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हमें ये करना चाहिए, आपको विश्व में अपने तंत्र का डंका बजाना है, मतलब आपकी जोड़ का कोई दूसरा तांत्रिक ना हो, ये सबके मन में कामना होती है। आपने किसी को अभी शिष्यवत स्वीकार किया है? आपके कितने शिष्य हैं या नहीं किया? मेरा इच्छा है। मैं छोटा उम्र में बहुत बड़ा पेड़ का ऊपर जो फल दिखती थी, चढ़ने को नहीं होता था। मैं ऐसा करके इसको गिराती थी, अभी भी गिराती हूँ। जो फल गिराने के लिए मंत्र का आवश्यकता ठीक नहीं है। मैंने एक सोची हूँ, एक बड़ा तंत्र विद्यालय मैं करूँ, क्योंकि ये आवश्यकता है। हमने एक शिष्य को चुना हो, उसका अप्पा जी महाराज है, उसको समयाचार में मैंने इसको शिक्षणा दी। वो समयाचार मांगते, समयाचार में उसको शिक्षणा दी। और एक प्रभंजन महाराज है, उसको वामाचार में मैं शिक्षणा दे रही हूँ। आपकी जो तंत्र साधना है, जैसे तारा माँ की आप आराधना करती हैं और उनकी बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसती है, तो किस किस पंथ की तंत्र पद्धति से आप तंत्र विद्या को साधती हैं? जैसे कई पद्धतियाँ हो गई, वाम हो गया तंत्र साधना का, अघोर तंत्र हो गया, दूसरा सात्विकी पद्धति हो गई, तो इसमें से कौन सी ज़्यादा ताकतवर है और आप किसका उपयोग करती हैं? इनमें से किसे आप अच्छा मानते हैं? साइंस है तंत्र। साइंस में खाली थ्योरी पढ़ने से आपको मार्क्स नहीं मिलते, प्रैक्टिकल होना ही है। प्रैक्टिकल होता है कोलाचार, और अलग विद्या में इतना प्रत्यक्ष में होता है मेरे को अनुभव नहीं। वामाचार तो कठिन है, और इसमें जो केमिस्ट्री लैब में आपको सोच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भड़क नहीं होना है, वैसे एक
करना होता है। वामाचार बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो क्या जो तंत्र सिद्धि करते हैं जैसे वामाचार सिद्धि हुई, तो उसमें ब्रह्मचर्य का तो कोई मूल्य ही नहीं है? क्यों? क्या उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है? वो तो तंत्र में ब्रह्मचर्य ही बहुत मान्यता है। अच्छा। हाँ, बिना ब्रह्मचर्य माँ मारेगी, उसको खत्म करेगी। अगर ज्यादा दारू पियो क्षमा है, ज्यादा मांस खाओ क्षमा है, और मुद्रा करो क्षमा है। अगर इसमें सेक्स समझ के इसमें क्या है, सर्वयंत्रात्मिका ये सर्वयंत्रात्मिका जो लेडी यानी फीमेल कुत्ता से ब्रह्मा जी तक माँ को माँ ही समझना होता है। मतलब ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति भी आज आपने खत्म की कि कहीं भी तंत्र साधना में व्यभिचार का भी कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं। जैसे बहुत लोग 100 साधना करते हैं कि 100 को निकाल लिया उनके सीने में बैठकर, या उनको 100 को निकालिए का मतलब 100 जैसे कोई मृतक हो गया तो मृतक की देह पर बैठकर भी क्या कोई साधना होती है? लोग करते हैं इसको शव साधना बोलते हैं। ये माँ तारा प्रक्रिया भी मेरे को मेरा नाना ने सिखाया नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल हमारा हाथ से करवाया। और मैंने बोला ये मुर्दा से क्या फायदा। बहुत प्रश्न करती थी। देखो बेटा, मुर्दा अलग है क्या? मूर्ति में अगर यह प्राण वांग मन जिह्वा ग्राण ही उच्छ्वास आरोपेण बहिरागत्य बोल के तुम्हारा प्राण को मूर्ति में तुम देने के बाद ही तुम भगवान समझते हो ना, वैसे ही ये मुर्दा को तुम जीवदान करो। ऐसा करके मेरे को मेरा नाना ने मेरे हाथ से ही वो मुर्दा उठा के लेके वो बिठाया, और ललिता सहस्र नाम से उसको नहीं, और अम्बृणी सुत यं कामये तंत उग्रंकणामि तम ब्रह्माणम तमसिम तम सुमेताम अहम सोवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वाव। अभिषेक करवाया और अलंकार भी करवाया, और बोला तुम्हारा प्राण उसको दे। मैंने बोला प्राण कैसे देना होता है? कानों में कुछ बोला, आपको नहीं बोल सकती। मैंने ऐसा किया, फिर वो मुर्दा लगभग इसका मुर्दा का 18 वर्ष का होगा, बहुत सुंदर थी वो। ऐसा किया, मैं नाना से पूछा, माँ मुर्दा का अंदर आ गई। वैसे ही समयाचार में मूर्ति में दिखना है आपको। एक ही बात मैं बोलती हूँ, तंत्र साधना में प्रत्यक्ष लड़की को मूर्ति समझो। मूर्ति का ये होना है, ये मूर्ति है, बस उसे साध लेना नहीं। अगर सुर सुंदर षोडशी बैठने के बाद आपको कुछ ऐसा ही नहीं होना है, वो मूर्ति जैसा दिखना है, ये है कोलाचार। और जड़ मूर्ति में आप चेतन देखना का होता है समाचार। तंत्र साधना लाखों करोड़ों वर्षों से भारत की एक संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन हमेशा रहस्य का विषय रहा है। ऐसा रहस्य जिसकी परतें खोलते जाइए, इसमें अंदर घुसते जाइए, इसका अंत नहीं है। ऐसा ही विषय आज हमें सुनने और जानने को मिल रहा है। तंत्र का जब विद्यालय आप खोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो मंशा है कि तंत्र विद्यालय खोलकर या तंत्र पीठ बनाकर हजारों लोगों को आप शिष्य बना लें और तंत्र साधना सिखाकर उन्हें इस राष्ट्र के काम पे ले जाएं, लेकिन इस तंत्र साधना का बहुत ज्यादा विस्तार हो जाने से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आप तंत्र विद्यालय खोलो, लोग आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने रहने को नहीं होता, इसलिए हमको पता है ना इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल साधना में कोई नहीं रहेगा, बचेगा कोई थोड़ी लोग, गिनती के लोग। मतलब ये आपके दिमाग में है कि अगर हम तंत्र विद्यालय खोलते हैं तो इस राष्ट्र में कौतुक बस हजारों लोग आ सकते हैं, लेकिन टिकेगा वही जो मानसिक रूप से साधक होगा, मानसिक रूप से सदा होगा। आपने जब तंत्र साधना शुरू की तो परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया? माँ ने, पिता ने? बहुत विरोध। इसलिए मैंने क्या किया, घर छोड़ दिया। मेरा 5th एज को मैंने घर छोड़ दिया। घर से बाहर जाके वो महाकाली का मंदिर में मेरा आवास हो गया। बस बहुत लोग दिक्कत दिया है मेरे। अभी मैं माँ समझ के पूजन कर रहे हैं, उस दिन मैंने बहुत दिक्कत हो गया। पूरे राष्ट्र का भ्रमण करती है,
कौन सा वो पूरे भारत की भूभाग का कौन सा ऐसा प्रांत या कौन सा ऐसा मंदिर या कौन सा ऐसा प्रांगण आपको मिला जो साधना की दृष्टिकोण से, तंत्र की दृष्टिकोण से सबसे जागृत हो और जहां तंत्र साधना करने से तत्काल उसका लाभ मिलता है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, वाराणसी, हाँ, बढ़िया काशी। बढ़िया। और मेरा गांव चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग। बढ़िया। अब आज भी उधर इतना अदृश्य सन्यासी लोग, योगी लोग, अखंड लोग, खंड योगी सब लोग आपको भी दिखाते हैं। सच में एक मेरा गांव है चित्रदुर्ग, और मणिकर्णिका और कामाख्या एंड प्रयागराज। 4 जगह आपने चिन्हित की और ये चारों जगह तंत्र साधना के लिए बहुत बढ़िया। तंत्र साधना से राष्ट्र में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? कोई ऐसा परिवर्तन जो राष्ट्र के हित का हो, जिसके धर्म का रक्षण हो? जैसे हमेशा होता है कि हमारे बॉर्डर में विधर्मी लोग घुस आते हैं, हमारे बॉर्डर असुरक्षित हो जाते हैं, विधर्मी हमारी बच्चियों को पहला फुसलाकर लब जिहाद करते हैं, तो उनसे तंत्र के आधार पर किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? कोई समाधान है क्या इसका? क्यों नहीं। आज तक मैंने लगभग 300 ब्राह्मण कन्या लव जिहाद में थी ना, उसको बचाई हुई तंत्र से। हाँ, इधर आने के समय भी एक लड़की, उसका नाम बोलना उचित नहीं है, वो भी किए हूँ, जो तंत्र साधना से देखो आप बहुत खर्चा करते हो ना ये देश संरक्षण के लिए, क्या बोलते हैं, बॉम्ब, ये सब आवश्यकता ही नहीं। बस तंत्र साधन में क्या होता है, कोरोना जैसा वायरस को आप एक्टिवेट कर सकते हो। विपक्षी लोगों में अगर डाले तो बस इतने में काम हो गया। महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े की भैरवी श्री हंसा भारती जी, जिन्होंने तंत्र साधना में महारत हासिल की, माँ तारा की इनके ऊपर बड़ी कृपा है। आज प्रयाग में इनसे चर्चा किया हमने। रहस्य तो बहुत है, मन नहीं भरता इनसे चर्चा करके, लेकिन समय की मर्यादा है। अब मैं इनसे ही कहूँगा कुछ ऐसी बात कहें जो इस राष्ट्र के लिए तंत्र के आधार पर उपयोगी हो और राष्ट्र के लिए अनुसरण लाए। राष्ट्र के लिए बहुत साधक लोग तंत्र साधना करके बगुलामुखी बहुत आवश्यक है। श्री विद्या से जाते बगुलामुखी की आराधना। बगुलामुखी आराधना। माँ तारा बहुत कठिन है, बहुत क्षिप्र प्रसाद बोलते हैं, बहुत कठिन है, वो करने को नहीं होता है। और धूमावती अगर करें तो अश्रुवायु जैसा, अगर आप मेरे को स्टूडेंट दे दो, मैं करा के देती हूँ आपको। बहुत वर्ष नहीं, लगभग 1 वर्ष में। राष्ट्र बस माँ गाय का रक्षण होना है। मेरा फॉलोअर्स से ज़्यादा, हिंदू से ज़्यादा मोहम्मडन्स। आज तक 5,000 मोहम्मडन्स मेरा फॉलोअर्स है। वो लोग गाय का मांस छोड़ दिए। हाँ, हमारा आश्रम को बहुत हेल्प करने वाले लोग ही मोहम्मडन, हिंदू से ज़्यादा। वो लोग गाय का मांस छोड़ा है। मैंने उसको गाय मांस छोड़ो नहीं बोला है, मैंने एक ही बात बोलती हूँ, गाय को खाते हो खाओ, वो भी प्राणी है, समझो। बस गाय को खाने के बाद शुक्र खराब होता है, शुक्र खराब होने के बाद संपत्ति नहीं आता है। वैसा टेक्निक से सब लोग गाय का मांस छोड़ दिया है। और उसका घर का अंदर जो रसोई होता है, उधर मंदिर में करके मेरा फोटो को पूजन करते हैं। आपकी भावना थी, भले वो मुसलमान हो, वो किसी भी कंडीशन में गौ मांस न खाएं, गौ हत्या न करें, हमारा सनातन बचे, संस्कृत बचे, इसलिए उनको वहाँ से निकाल कर आपने दूसरे रास्ते पे डाला और गौ हत्या बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए आपने उनको प्रेरित किया और गौ मांस खाना उन्होंने बंद कर दिया। निश्चित तौर पर ये बड़ा सराहनीय कदम है। आपसे मुलाकात हुई, आज चर्चा हुई। ईश्वर करे कि आपको अच्छे और योग्य एक बात बोलना चाहिए, शिष्य मिले। जगत गुरु श्री शंकराचार्य बद्री पीठाधीश स्वामी जी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि महाराध्य है। स्वामी जी और हस्बैंड और गुरु का नाम लेना ठीक नहीं है। परमाराध्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जोशी मठ यानी वो बद्री पीठाधीश्वर हमको इतना प्रेम से
ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। हमारा साउथ में श्रृंगेरी मठ भी इतना हमको नहीं हुआ। मैं आमने सामने बोलती, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। महाराज दंडी सन्यासी होके, दंड धारण करके, सदंड होके सबको उद्दंड करने के लिए एक पाव रख रहा है। कुछ ऐसा शक्ति हो इसका जिसका बारे में बकवास कर रहे हैं, कभी भी ये नहीं होता, क्योंकि स्वयं वो अविमुक्तेश्वर आनंद है, नाम ही अविमुक्तेश्वर आनंद है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, महाराज जी से प्रेम करो, महाराज जी से नमस्कार करके उसका आशीर्वाद मांगो, क्योंकि राष्ट्र माता गौ माता का ये बढ़िया है। मैं किधर भी नहीं सुन। मैं चाहती हूँ अगर महाराज हाँ कहे तो हम भी सेविका रहने के लिए मन में, बस आपका मर्जी, ठीक है। नारायण। ये तो संत और शिष्य के बीच की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, इच्छा है, अगर भगवान की इच्छा क्या है हमको क्या करना। बिल्कुल, ये आपसे उनका भाव है, और वो तो सबके लिए हितकर हमेशा सोचते हैं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, और सभी संतों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए। जिनके मन में इतनी उदारता हो तो निश्चित तौर पर वो आपके बारे में चिंतन करेंगे। इन्हें अच्छे तांत्रिक शिष्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, सुनिए, समझिए और अपने आप को परखिए। अगर आपको लगे कि आप अपनी स्वयं की कसौटी पे खड़े हैं तो आपका शानित होने नहीं, मिलेगा। हमारे पास पीसीएम भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सभ्याचार भी हम शिक्षण देते हैं। हाँ, तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। किसी को अगर लगता है कि आपसे भेंट करना है, संपर्क करना है, तो इस वीडियो की लिंक में आप अपना नंबर डाल दें, अपनी समस्या बता दें, हम इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और लगेगा कि आपकी इनके प्रति श्रद्धा है, आप इनसे मिलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम आपके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।